Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. Sorry, let's start again. Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. यार मेरे बाल सही क्यों? Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. This is Muskan and this is a day in my life after my class 11th final exams are over. तो हाँ मतलब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो, यहाँ फेब में ख़त्म हो गए थे, मार्च चल रहा है, लाइक इट्स 6th of March टुडे. सो हाँ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ व्हाट अ टिपिकल डे इन माय लाइफ लुक्स लाइक. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो मैं सबसे पहले उठी थी एट अराउंड 10:30 बजे, जो कि आई नो कि काफ़ी लेट है, बट मैं आज सच मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और मुझे छुट्टियों में रात में जल्दी नींद आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो इसलिए मैं सुबह काफ़ी लेट उठी थी. आई मीन जो इंसान रात को 12-12 1-1 बजे तक जाग रहा है वो कहाँ ही जल्दी उठेगा. तो हाँ मैं 10:30 बजे के करीब कुछ उठी थी. फिर उसके बाद उठने के बाद आई हैड माई चाय, क्योंकि बिना चाय के तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी. लिटरली मेरी आंखें पूरी बंद हो रखी थी. और उसके साथ जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरी ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत हो गई है, जिस वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ रही है. और इसीलिए ना मम्मी ने मेरे को चाय के साथ ही पराठा दे दिया था कि तू चाय के साथ ही खा लेना, क्योंकि यार उनको ना बहुत टेंशन होता है कि मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो बस पढ़े जा रहा है. तो हाँ इसलिए उन्होंने मुझे चाय के साथ ही पराठा दे दिया था कि एटलीस्ट तब दे दूँगी तो ये खा तो लेगी. सो हाँ तब मैंने वो चाय पराठा खाया. मतलब तुम समझ सकते हो यार, आखिर माँ का दिल है, मानेगा कैसे. फिर हाँ थोड़े बहुत घर के काम करने के बाद और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 1000 नए एंगल्स ट्राई करने के बाद, जो कि सब फेल हो गए थे, एट अराउंड 12 बजे मैं फाइनली पढ़ने बैठी. बट उससे पहले ना मेरे टेबल को और मेरी बुक्स वगैरह को मुझे थोड़ा बहुत अरेंज करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था, बिकॉज़ मेरा सामान काफ़ी फैला सा पड़ा था. तो हाँ मैंने उस सब को ऑर्गेनाइज़ किया और ये भी चेक किया कि जो पेन्स मेरे पास है वो एक्चुअली वर्क भी करते हैं या नहीं. बिकॉज मैं लिखने बैठ जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लिखने बैठ गई हूँ, पढ़ने बैठ गई, सारा सामान वामान अरेंज कर लिया, बट उसके बाद मैं पेन को यूज़ कर रही हूँ तो वो चल ही नहीं रहा है. तो हाँ मैंने वो सब भी चेक किया था. फिर मैं पढ़ने बैठी, जिसमें आई स्टार्टेड विद बॉटनी. उसमें मेरा प्लांट किंगडम चल रहा था. सो आई स्टार्टेड विद लेक्चर 7, जिसमें रुपेश सर जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे. और देखो भले ही पूरी 11th बर्बाद होने की राह पे क्यों ना आ जाए, लेकिन नोट्स की सुंदरता घटनी नहीं चाहिए. ऐसी सोच वाली मैं 1000 स्केच पेन्स का यूज़ करते हुए काफ़ी सुंदरता के साथ नोट्स बना रही थी. और प्लीज़ इग्नोर माई पॉस्चर. यार उसे कितना भी ठीक करने की कोशिश कर लो, वो ठीक नहीं होने वाला. आई मीन पढ़ते टाइम ना मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और नोट्स बनाने पे ही रहता है. तो हाँ हो सकता है तुम्हें लगे वीडियो में कि उसके पूरे बाल मुंह पे आ रहे हैं, उसका सामान ऐसा फैला पड़ा है, उसकी खुद का पॉस्चर ख़राब हो रखा है, उसकी पूरी गर्दन सी लटक रही है एंड ऑल. मतलब ऐसी चीज़ें हो सकता है तुम्हें लगे वीडियो को देखते टाइम. सो हाँ मतलब वो चीज़ें ऐसी होती है कि मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और नोट्स वगैरह पे ही रहता है. इसलिए मैं उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देती और मैं उन्हें एज यूजुअल मतलब ठीक करने की कोशिश भी करूँ ना पढ़ते टाइम तो वो नहीं हो पाते. सो या प्लीज़ इग्नोर सच थिंग्स. फिर थोड़ा पढ़ने के बाद मैंने पानी पिया और मैं बस पानी पीने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी. हो सकता है तुमने नोटिस किया हो कि मैं थोड़ी लॉस्ट और डिस्टर्ब सी लग रही थी, लाइक मैं वैसी शक्लें बना रही थी. देन इट्स बिकॉज मैं बस कुछ बुरी मेमोरीज में खो गई थी. पर फिर आई गैदर्ड माई सेल्फ बैक टू स्टडीज़ और पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ पे करने की कोशिश सफल भी रही थी. और फिर मैंने बस पूरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे करना स्टार्ट कर दिया था. और हाँ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इतनी बार अपना सर क्यों हिला रही हूँ, देन इट्स बिकॉज स्कूल में सर हिला के हाँ कहने की आदत हो गई है. लाइक जब भी रुपेश सर कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप मतलब चैट में अगर आपको आ गया समझ में तो येस लिख दो. तो ना मतलब मैं तो ऑब्वियसली चैट में नहीं लिख रही थी, बिकॉज मैं ऑब्वियसली वो मेरा बैकलॉग था एंड ऑल. तो हाँ मैं उसका रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर रही थी, लाइव नहीं था वो. सो हाँ
मैं ना मतलब वो जब भी पूछता कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, तो राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं सिर्फ मुंडी हिला के यस कर देती हूँ। लाइक उनको नहीं पता चलता, बट हाँ मैं सिर्फ अपनी गर्दन हिला देती हूँ कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। तो इसलिए मैं इतनी बार अपनी गर्दन हिला रही थी। तो हाँ मैं पढ़ रही थी और थोड़ा बहुत क्लास के बीच में टाइम मिलने पर मेरे जो नोट्स मैं बना रही थी, मैं उन्हें साइड बाय साइड उनका गो थ्रू भी कर रही थी। लाइक इतना तो टाइम नहीं मिलता, बट हाँ थोड़ा बहुत, अगर लाइक सर जो टाइम देते ना बच्चों को कि वो नोट्स वगैरह कंप्लीट कर ले, तो अगर मेरे पास टाइम है और मेरे पास और कोई काम है नहीं, तो मैं उस टाइम पर बस जो अपने नोट्स थे उनसे गो थ्रू कर रही थी, ताकि वो मुझे सब अच्छे से लर्न हो जाए। फिर अराउंड हाफ एन आवर का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे घर वालों के लिए चाय बनाई, जो कि मेरी अब आदत सी हो गई है। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठी, जिसमें मैंने जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल का मेल ट्री वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया था, बट मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम बस पूरा फोकस सिर्फ पढ़ने पे कर रही थी और उसी पे करना चाहती थी। आज सर ने ना बोल दिया था क्लास में कि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। हाँ फिर वो जिम्नोस्पर्म में मेल ट्री वाला टॉपिक को ख़त्म करने के बाद लाइक वो मेल गैमेटोफाइट वाला टॉपिक मेरा हो गया था। और इससे पहले कि मुझे घर वालों से डांट पड़ती, मैं एट अराउंड 1:40 पे शाह लेने चली गई थी। फिर मैंने शाह लिया, शाह लेने के बाद लंच किया और इंस्टा और यूट्यूब पे घंटों बर्बाद करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठी एट अराउंड 3-3:30 बजे। लाइक मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, बट हाँ फिर मैं पढ़ने बैठी, जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बाय कंप्लीटिंग द नोट्स ऑफ मेल पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और अपने अंदर के आर्टिस्ट को उभारते हुए मैं बहुत सारे स्केच पेन्स का यूज़ करके दुनिया भर की सुंदरता के साथ नोट्स को कंप्लीट कर रही थी। और 1000 बार इरेज और रीड्रॉ करने के बाद आई फाइनली मेड द डायग्राम ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। लाइक वो स्पोरोफाइट था। और फिर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में मेंशन की, क्योंकि मैंने नोट्स लेक्चर अटेंड करते टाइम नहीं बनाए थे और मेरा पूरा फोकस समझने पे ही था। उसके बाद आई स्टार्टेड टू कंप्लीट लेक्चर 7 का बाकी का पोर्शन, और उसे करते टाइम ना मुझे इतनी नींद आ रही थी बस मत ही पूछो। आई होप तुम देख पा रहे होगे कि मैं कैसे जागने की कोशिश कर रही थी। फिर 4 बजे आई हैड टी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, विद सम टोस्ट, जो कि शायद मुझे नहीं खाने चाहिए थे बिकॉज़ वो पहले तो केक स्पंज जैसा टेस्ट कर रहे थे और फिर लास्ट में काफ़ी कड़वे और केमिकलाइज्ड फील हुए मुझे। फिर मुझे घर का थोड़ा काम करना था तो मैं वो करने चली गई थी। फिर मैं घर वापस आकर पढ़ने बैठी, जिसमें मैं फीमेल स्पोरोफाइट का जिम्नोस्पर्म वाले पोर्शन के नोट्स कंप्लीट कर रही थी। और जैसा कि तुम्हें मतलब ये साइड में जो चश्मा दिख रहा है ना, लाइक तुम्हें पता होगा, अगर तुम मेरी ऑडियंस हो, रिटर्निंग ऑडियंस, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो चश्मा है ये मैं हमेशा लाइक पढ़ते टाइम तो पहन ही रहती हूँ, बिकॉज वो पढ़ाई के लिए ही है। तो हाँ, ये जो चश्मा तुम साइड में देख रहे हो ना, ये साइड में पता है क्यों रखा है? क्योंकि ना मुझे इसे साफ़ करना था, ये गंदा हो गया था। बट भाई मेरे में इतना आलस है ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक मुझे ना इस चश्मे को साफ़ करना था, बट मैं जाके एक बार मेरे स्टडी एरिया में बैठ जाऊँ ना, फिर मेरे से वहाँ से उठते नहीं बनता जब तक मेरे को कोई और काम नहीं आ जाता। लाइक चश्मा साफ़ करने में ना मेरे को सबसे ज़्यादा आलस आता है। वो काम एक ऐसा काम है मेरे से होता ही नहीं है। हाँ फिर मैं अपने नोट्स को ही कंप्लीट कर रही थी। मैंने बिना चश्मा पहने ही नोट्स वगैरह कंप्लीट कर ली। लाइक दिखता है मुझे, ऐसा नहीं है कि दिखता ही नहीं है बिना चश्मे के। मेरा इतना कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, मुझे अच्छे से सब दिख रहा था। हाँ मैं बिना चश्मा पहने ही अपने नोट्स को कंप्लीट कर रही थी। मैं बिना चश्मा पहने मैंने चश्मे को साइड में रख दिया था कि जब मेरे को कोई काम आएगा, जैसे कि मुझे पानी वानी जब भरने जाना पड़ेगा ना, मेरी बॉटल में पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं तब जाके कर लूँगी उसे भी साफ़। तो हाँ फिर मैंने बिना चश्मा पहने ही मेरे नोट्स को कंप्लीट किया। और उसके बाद जब मेरे को थोड़ा बहुत और काम आया और मुझे मेरे स्टडी एरिया से उठना ही पड़ा फाइनली, तो फिर जाके मैंने उस चश्मे को साफ़ किया था। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी आई एम सेइंग दिस कि मैं मोस्टली रनिंग क्लासेस में ही मेरे नोट्स बनाती हूँ और उन्हें तभी कंप्लीट कर लेती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि जिम्नोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी कंसेप्चुअल है और कंफ्यूजिंग भी
कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। तो ना इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं नोट्स बनाने के चक्कर में उसे समझने में मिस्टेक्स कर दूँ, उसे मिस कर दूँ, लाइक उसे मिसअप कर दूँ। तो इसलिए मैं नोट्स नहीं बना रही थी। अदरवाइज़ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नोट्स क्लास के साथ ही बनाती हूँ और तभी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर लेक्चर 7 को ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड विद लेक्चर 8, जिसमें सर जिम्नोस्पर्म वाले टॉपिक की ही एनसीईआरटी की रीडिंग करा रहे थे। सो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। और अगर तुम भी अर्जुना नीट 1.0 से हो तो तुम्हें पता होगा कि क्लास में सर एनसीईआरटी रीडिंग कराने के बाद एनसीईआरटी बूस्टर कराते हैं, विच इज़ बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो मैं वो भी कर रही थी। और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर बता रहे हैं और वो मेरे नोट्स में मेंशन लिए, लाइक जब सर एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं ना तब भी वो बहुत चीज़ें बताते हैं। तो हाँ, मैं उस सब को भी अपने नोट्स में मेंशन कर रही थी, बिकॉज़ अगर मैं ये सोचूँ ना कि मुझे वो साल भर याद रहेंगे, मुझे उन्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा तो भाई मेरा दिमाग ही नहीं है। मैं भूल जाऊँगी उसे, मैं आज पढ़ रही हूँ मैं कल भूल जाऊँगी। तो इसलिए आई ऑलवेज मेंशन दैट इनटू माय नोट्स कि अगर देखो एक्स्ट्रा में भी है तो चलेगा, लाइक उसे मैं ऐसे लिख लेती हूँ या ऐसे कर लेती हूँ कि वो मेरे को बाद में समझ आ जाए कि ये प्रॉबेबली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या वो एक्स्ट्रा में था। बट हाँ, आई ऑलवेज मेंशन दैट बिकॉज मैं भूल जाती हूँ। उतना ही दिमाग है मेरा कि मेरे को एक ही दिन कुछ याद रहता है। तो इसलिए येस, आई वॉज मेंशनिंग दैट इनटू माय नोट्स। और उसी के साथ लाइक रुपेश सर पढ़ाते जा रहे थे, सो हाँ मैं भी पढ़ती जा रही थी, समझती जा रही थी एंड वॉज ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बूस्टर। और अगर तुम वीडियो ध्यान से देख रहे होगे ना तो तुम्हें पता होगा कि मैं लाइक इतने हैंड मूवमेंट्स और फिंगर मूवमेंट्स कर रही हूँ। तो देन इट वाज जस्ट बिकॉज कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट्स वगैरह एज एन आंसर बताने होते हैं, लाइक एग्जैक्ट नंबर याद करना होता है। तो हाँ, जो भी ऐसे क्वेश्चंस थे मैं उनके लिए ना ऐसे अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर रही होती हूँ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। लाइक अगर 2-3 करेक्ट है तो मैं 1 2 3 ऐसे काउंट कर रही होती हूँ। मतलब वो बस मैं आंसर अपनी फिंगर टिप्स पे करने की कोशिश कर रही थी। तो हाँ, इसलिए मैं ऐसा हैंड मूवमेंट वगैरह भी कर रही थी। लाइक डोंट थिंक कि पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे नॉर्मली करती है, ऐसे नॉर्मली नहीं करती। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर रही थी, लाइक ताकि मैं आंसर्स कर सकूँ बाकी क्वेश्चंस को। फिर मैंने एंजियोस्पर्म्स वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके बाद ना सर ने एक टेबल बनवाई थी जिसमें उन्होंने ना कुछ कॉमन और कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स जो कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के थे, उनके बीच में कंपैरिजन किया था। लाइक वो एक कंपैरेटिव टेबल बनवाई थी जो मैंने भी बनाई थी। और उसे बनाते टाइम ना मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरी स्केल से सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं खिंच पा रही थी। मुझे कितनी बार तो ना इरेज करके लाइन रीड्रॉ करनी पड़ रही थी और फिर टेबल को कंटिन्यू करने के लिए ब्लैंक स्लाइड या फिर रूल्ड साइड, मतलब ब्लैंक साइड या फिर रूल्ड साइड उसे यूज़ करूं, इस चीज़ का भी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रहा। फिर ना जैसे तैसे उस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया था मैंने। उस टेबल को कंटिन्यू करने के लिए जो लाइंस ड्रॉ करी थी वो भी फिर से सीधी नहीं खींची और बार बार रीड्रॉ करना भी पड़ रहा था। और देखो ऐसे काम ना मेरे जैसे लोगों के तो मतलब बस के नहीं है। लाइक मैं अगर मेरे को इतनी बार रीड्रॉ करना पड़े मैं सोच लूँगी कि टेबल ही नहीं बनाना, जान दो। तो हाँ, ये सब मुझे झेलना पड़ रहा था। और यार सारे कॉलम्स को इक्वल स्पेस ना मिलने के कारण ना जो तो केओस मुझे फेस करना पड़ रहा था। अब कितना ही और क्या ही बोलूँ उस सब के बारे में। पर हाँ, फिर जैसे तैसे सारे केओस और मेरे टेढ़े मेढ़े लाइन ड्रॉ करने के टैलेंट के साथ मैंने लेक्चर 8 को भी कंप्लीट किया, जिसको ख़त्म करते करते ही रात के 11:30 हो गए थे। तो फिर मैं सोने चली गई थी इस सोच के साथ कि हो सकता है आज जल्दी सो जाऊँ तो कल जल्दी उठ जाऊँगी, बट ऐसा तो होने वाला नहीं था। बट हाँ, फिर मैं जल्दी सोने चली गई थी। And that is what a typical yet realistic day in my life looks like after my class 11th final exams are over. I hope you enjoyed the video. Make sure to comment your opinion about this video and do like and subscribe if you like my content, and I'll see you in the next one. Bye.